कोई व्रत नहीं करती, मैं कोई तीज नहीं करती, मैं कोई भगवान देवी देवता को नहीं पूजती, मैं जहां तक सिंदूर भी नहीं लगाई हूं। मेरे पति ठाकुर रमाकांत स्वस्थ और हेल्दी हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात ये मैडम कह रही हैं। और सुनिए, ये भी कह रही हैं ब्राह्मणों की इस व्यवस्था से मैं बहुत दूर हूं और मेरे बच्चे सारे सरकारी ऑफिसर हैं और बड़े बड़े कॉलेजों में हमारी बेटियां पढ़ाती हैं। जहां तक हमारे आदमी भी सरकारी ऑफिसर हैं, जहां तक मैं भी सरकारी ऑफिसर हूं। इतनी बड़ी बड़ी बात मैडम ने बोल दिया। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को पसंद भी किया। आइए आप भी पूरा वीडियो देखिए, दबा के शेयर करना, देखिए पूरा वीडियो। मैं कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ और बहुत सालों से हूँ, मान्यवर जा रहे हैं 2001 से। और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं। 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गायघाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। एक बेटा MBBS कर रहा है। सारे बच्चे सफल है। नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान की वजह से हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे सफल। परिवार सुखी है, दोनों सर्विस में हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आपके सामने खड़े हैं। तो मन से, ये मन का जो भ्रम है ना, जो आप उधर दे रही है ना, उससे निकाल के फेंकिए। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। कितना अजीब लगता है जब हमसे गाय का गोबर रख के कहा जाता है कि तुम इसे मान लो कि गणेश है। पूजा होता है तो होता है ना। आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कोई गाय का गोबर लाके रख दे और उसे कहे कि मान लो कि गणेश हैं, तो हमारा विवेक कहाँ है? हम कितने विवेकशील हैं? समझ सकते हैं आप कि हम कितने विवेकशील रह गए कि गोबर को रख के कहा जाता है कि मान लो कि गणेश। वहीं पर पहचान हो गई कि आप में विवेक कितना है, आप क्या सोचते हो और क्या नहीं सोच सकते हो, सोचने की क्षमता आपकी कहाँ तक है। मानसिक टेस्ट, वो पैरामीटर, तो आप उन सब चीजों से निकले। बुद्ध शरण हंस जी लिखे हैं 4 खूंटे जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं। उन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकना है। पहला है ब्राह्मण पुरोहित। घर बनाते हैं हम, गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। बच्चे पैदा करते हैं हम, नामकरण कौन करता है? शादी विवाह ठीक करते हैं हम, बिना तिथि कुछ नहीं करते। तो वो जानता है, जबकि वो ऐसा है कि वो आपसे हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो जैसे नचाएगा आप वैसे नाचेंगे। दूसरा खूंटा है उनके शास्त्र, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, मनुस्मृति है, जिसमें महिलाओं के लिए पता है आप लोग को क्या लिखा है? महिलाएं एक लता की समान है। लता मतलब समझती हैं, जो ये बेल होती है, बेल तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, उसके समान है। यानी उसमें कोई दम नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती है, उसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। उसी तरह से महिलाओं को माना है कि महिलाएं एक लता के समान है, जिसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आगे कहता है कि महिलाएं नरक की द्वार हैं। कितनी गालियां दी गई है। तीसरा है उनके त्योहार। मैंने अभी कहा कि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, यानी हम जो भी त्योहार मनाते हैं, अगर उसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो हम अपने महापुरुषों के हार का जश्न मनाते हैं। कितने नालायक लोग हैं हम लोग। उनके तीर्थ, जो ये तीर्थ स्थल हैं, अब जब खोज हो रहा है, हमारे लोगों ने भी जब खोज की शुरू किया है, तो 99% ये तीर्थ स्थल बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये जो तीर्थ स्थल है वो बुद्ध का है, जहाँ बौद्ध मठ हुआ करता था, और उसको इन्होंने तीर्थ स्थल में कहीं किसी धाम में, कहीं किसी धाम में कन्वर्ट करके धार्मिक स्थल के रूप में प्रचारित कर। तो जो संसाधन, जो पैसा आप लोग खर्च करती है तीर्थ पर, वो पैसा आप लोग खर्च करें अपने बच्चों के पढ़ाई पर। इन्हें उखाड़ फेंको। ये 4 चीजें हैं, और ये 4 चीज से जिस दिन आप उखाड़ देंगी, जिस दिन आप इससे दूर हो जाएंगी, उस दिन से शायद
मुझे लगता है कि आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। एक मेरी जैसी ही पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी उसकी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ लोग बहुत धार्मिक विचारधारा के थे। जब वो लड़की शादी करा के अपने घर में जाती है, ससुराल जाती है, तो उसकी सासू माँ कहती है कि गाँव में ही एक मंदिर था, दूसरे तीसरे दिन कि बहू चलो मंदिर में हम पूजा करके आते हैं। अब वो लड़की सोचती है कि हम तो मंदिर को मानते, हम तो भगवान को मानते नहीं है। अब लेकिन सासू माँ से उसके सामने दिक्कत ये है कि 2 दिन की गई हुई बहू सासू माँ को कैसे मना कर दे कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे या भगवान को नहीं मानते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। वो जाती है सासू माँ के साथ, हाथ में बाल्टी ले लेती है, कुआं होता है आप लोग जानती है मंदिर के पास, जहाँ से पानी लेके या नल होता है, पानी लेके मंदिर में धुलाई किया जाता है या जल चढ़ाया जाता है। वो जब वहाँ पहुँचती है बाल्टी लेके तो देखती है कि गाय का मूर्ति बाहर बना हुआ है। वो गाय के थन के नीचे बाल्टी रख देती है। सासू माँ अभी ये गाय दूध देगी तो घर ले चल के खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ हंसने लगती है कि मेरी बहू तो पागल है, पत्थर की गाय कहीं दूध देगी, मैंने तो ये सोचा था कि ये गाय दूध देगी और हम घर में जाके खीर बनाएंगे। वहाँ से बाल्टी उठा लेती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर शंकर जी का मूर्ति लगा रहता है, तो उनके गले में एक सांप फुफकार रहा होता है, तो वो डरने का नाटक करती है और पीछे हट जाती है, सासू माँ से चिपक जाती है। सासू माँ अभी तो ये नाग मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ हंसती है कि क्या वास्तव में मेरी बहू पागल है क्या? ये कहती है कि पत्थर का नाग मुझे डस लेगा, तो कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, ये तो पत्थर का है, ये क्या तुम्हें डस सकता है? सासू माँ उसको अंदर ले जाती है जहाँ एक देवी की मूर्ति रहती। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि बेटा देवी के चरणों में ये सब चढ़ा के देवी से आशीर्वाद ले लो, ये माँ बहुत आशीर्वाद इनका फलीभूत होता है, तुम आशीर्वाद ले लो। जब ये बात उसकी सासू माँ कहती है तब वो लड़की कहती है, अपने सासू माँ के चरणों में गिर जाती है, कहती है कि माँ पत्थर की गाय अगर दूध नहीं दे सकती और एक बाघ भी बाहर बना हुआ था उसे भी देख के डरी थी, पत्थर का बाघ मुझे खा नहीं सकता, पत्थर का नाग मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। मेरी देवी आप हो और मैं तो आपकी सेवा करूंगी और मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। कि जो समाज ये कहता है कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू आज खतरे में हैं, इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर रहना चाहिए, जुड़ कर रहना चाहिए, वही समाज क्योंकि वो शीर्ष पर बैठा हुआ है, सारी व्यवस्थाओं की बागडोर उसके हाथ में है, फूले जैसे पिक्चर को जनसाधारण के बीच में दिखाने से गुरेज कर रहा है। मेरा एक सवाल है, क्या महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले जिनके जीवनी पर ये पिक्चर बना है, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो हिंदू व्यवस्था को नहीं मानते थे? और अगर वो हिंदू व्यवस्था को मानते थे, हिंदू थे, तो फिर इस पिक्चर को जनसाधारण के बीच दिखाने से गुरेज क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सिर्फ मेरे नहीं, जो लोग आज एक झंडे के नीचे एकत्र होने के लिए हिंदुत्व के नाम पर मरे जा रहे हैं, उनको सोचने वाली बात। सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले एक ऐसा नाम है जिन्होंने आपको आज इस स्थिति में बैठने का हक दिया। अगर मैं आज एक प्रोफेसर हूँ तो इसका भी श्रेय ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले को जाता है, क्योंकि अगर वो ये प्रयास नहीं किए होते तो हम महिलाएं ना कोई डॉक्टर बनता, ना इंजीनियर बनता, ना प्रोफेसर बनता। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति और सभी वर्ग की महिलाएं, मैं कहती हूँ कि महिलाओं का मतलब सिर्फ SC ST OBC की नहीं बल्कि सामान्य वर्ग की भी महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाएं आज जो कुछ भी हैं हम लोग, वो हम माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले की देन। रही उनके संघर्ष की बात तो मैं बता दूं कि माता सावित्री बाई फूले जब मात्र 7 वर्ष की थी तब उनके हाथ एक इंग्लिश की किताब लगी, अंग्रेजी की बुक लगी और उसके पन्ने पलट रही थी। इतने में उन पर नजर उनके पिता की पड़ती है और वो उनके हाथ से किताब छीनकर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना पाप समझा जाता था। SC ST OBC के पुरुषों के लिए और सारी महिलाओं के लिए पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। और उनकी 9 वर्ष की अल्पायु में आप समझ सकती हैं कि 9 वर्ष की कितनी कम उम्र होती है, क्योंकि उस समय बाल विवाह प्रचलित था। 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। संजोग कहिए, उनका सौभाग्य कहिए कि उनकी शादी ज्योतिबा फूले से हुई। और जब शादी होती है तो ये इस इच्छा को वो ज्योतिबा फूले के सामने रखती। और जब ज्योतिबा फूले खेतों में काम कर रहे होते हैं तो जब खाना लेके माता सावित्री बाई फूले जाती हैं खेतों में तो अपने साथ वो किताब भी रख कर ले जाती। किताब रख कर ले जाती हैं तो ज्योतिबा फूले वहाँ उनको कुछ टास्क दिए होते हैं, वो कहते हैं उन्हें पढ़ाने लगते हैं। जब घर से बाहर वो खेतों में उनको पढ़ाते हैं, कुछ दिन के बाद इसकी चर्चा उनके पिता तक पहुंचती है कि ज्योतिबा फूले अपनी बहू को यानी अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखा रहा। क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए पढ़ना